आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। इसके लिए मैं आपके लिए कुछ चीजें लेकर के आया हूँ। आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे तो आपको काफी सारी चीजें जानकारी मिलेगा। हाँ, जैसा कि देख सकते हैं हमारा टाइटल है माइक्रो प्लास्टिक एक जहर है। किस प्रकार ये जहर है, कैसे है, ये सारी चीजों को जानने के लिए क्या तैयार है आप लोग? वी बना सकते हैं अगर हमारे साथ है तो। हम आपको एक वीडियो के माध्यम से भी कुछ चीजें दिखाएंगे जो कि आपको बहुत कम लोग इसके बारे में बताते हैं। शायद कभी आपने सुना होगा, आई थिंक नहीं भी सुना हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पहले इसमें तो इंट्रोडक्शन में क्या है, हम लोग आज के टाइम में क्या क्या बताने वाले हैं। अभी हमारा माइक्रो प्लास्टिक क्या होता है। प्लास्टिक का ये बहुत छोटे छोटे टुकड़े जो हमारे कह सकते हैं ना, मैक्सिमम 5 mm साइज के हमारे टुकड़े को यूज कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल पे कैसे मिक्स हो रहा है, पानी में कैसे मिक्स हो रहा है, फूड चेन में कैसे मिक्स हो रहा है, ये इजीली किस तरीके से आ जाते हैं, ये सारी चीजें जानेंगे हम लोग। और कहाँ कहाँ से मिलते हैं गाइस, ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। माइक्रो प्लास्टिक हमारे खाने में या हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ से जा रहा है। तो सबसे पहला है जो हम लोग बहुत ही इजीली तरीके से यूज करें, दैट इज कॉल्ड बोतल वाटर। हम लोग जब भी पानी पीते हैं मोस्टली हम लोग प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल करते हैं। आज के टाइम में बाहर जाते हैं तो हम लोग प्लास्टिक की बोतल लेते हैं। वो प्लास्टिक की बोतल जो हमें नहीं लेना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए, वही चीजें हम लोग यूज करते हैं। दूसरे नंबर पे सी फूड से भी जा रहा है, प्लास्टिक पैकेज फूड से जा रहा है, और नमक और मसाले से भी जा रहे हैं। क्योंकि नमक और मसाले जो इस पैकेट में पैक होते हैं गाइस, वो प्लास्टिक भी हमारे लिए हार्मफुल है। कैसे हार्मफुल है आपको एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और साथ साथ क्या ना, इंडोर एयर और डस्ट के माध्यम से भी हमारे बॉडी में इनहेल हो रहा है। फिर कुछ कैटेगरीज है गाइस, इसको समझना बहुत जरूरी है कि कहाँ कहाँ से ये चीजें आ रही है। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कॉस्मेटिक आइटम से हमें मिल रहा है, फेस वॉश, स्क्रब, टूथपेस्ट वगैरह से भी हमारे बॉडी में जा रहा है, जिसका एस्टिमेटेड लोग जो है नंबर से वो 40 करोड़ के आसपास में है। सिंथेटिक कपड़े यूसेज में जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन और ये सारे कपड़े आते हैं, जिसमें 90 करोड़ लोग, 90+ करोड़ लोग यूज कर रहे हैं। 90 करोड़ से ज्यादा लोग इसके शिकार हो चुके हैं, जिसके माध्यम से हमारे बॉडी में भी टच हो रहा है। इससे कई सारे स्किन एलर्जी भी कई लोगों को होती है। आपने देखा होगा पहले के जमाने में कपड़े जनरली ये सब नहीं होते थे। हम लोग कॉटन कपड़े ही ज्यादातर इस्तेमाल करते थे। पर आज के टाइम में फैशन के दौर में हम लोग ये सारी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं ज्यादा मात्रा में। और जो कि ज्यादा मात्रा कितना हो चुका है, 90 करोड़ प्लस हो चुका है। पैकेज फूड भी हम लोग देख सकते हैं, प्लास्टिक की पैकेजिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्नैक्स एंड बोतल को। इसमें से नंबर्स उसके आए हुए हैं, ये डाटा मैं निकाला हूँ। तो 80 करोड़ से ज्यादा लोग इस चीज का शिकार हो रहे हैं, और धीरे धीरे उनके बॉडी में इनहेल हो रहा है। डेली हाउस होल्ड यूज किया जाता है वो क्या है, उसमें से 100+ करोड़ है, 100 करोड़ प्लस लोग डेली हाउस होल्ड में यूज कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए भी 1 से 2 करोड़ लोग ऐसी चीजें मिल रही है। एस्टिमेटेड देखा जाए तो 80 से 90 करोड़ लोग मतलब इनडायरेक्टली हमारे बॉडी में वो अपने डेली दिनचर्या में इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हेल्थ इफेक्ट जानने से पहले मैं आपके बीच में एक वीडियो चलाना चाहूंगा। हम बताना चाहेंगे कि ये प्लास्टिक कौन से प्लास्टिक है और कैसे प्लास्टिक का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। आइए देखते हैं। क्या आप भी अपने घर में प्लास्टिक की बोतल इस्तेमाल करते हैं या डेली दिनचर्या में प्लास्टिक की बोतल इस्तेमाल करते हैं? तो हो जाइए सावधान। क्यों ऐसा बोल रहा हूं आप सोच रहे होंगे। ऐसा एक्चुअली क्या है ना, हमारे प्लास्टिक की बोतल जो होती है ना, ये किसी ब्रांड का है प्लास्टिक की बोतल होती है, इसकी क्वालिटी होती है। हम कई सारे घरों में प्लास्टिक का बोतल इस्तेमाल करते हैं, इसमें क्वालिटी होता है। इस क्वालिटी को जानने के लिए एक बहुत आसान सा फंडा है, हर कंपनी के बोतल उसमें मेंशन करके रखते हैं। तो प्लास्टिक की बोतल को आप उल्टा करिए, उल्टा करने के बाद इसमें एक ट्रायंगल सा शेप बना रहता है। आप उसमें देखेंगे एक नंबर मेंशन किया रहता है, 1 to 7, 1 से लेकर के 7 तक ये नंबर मेंशन किया हुआ रहता है। ये नंबर्स आपको बताते हैं कि प्लास्टिक की बोतल कितनी अच्छी है, क्या ये यूजेबल है या वन टाइम यूजेबल है। तो इसके बारे में ध्यान से सुनेंगे आप लोग कि जो नंबर जिसमें जिस ट्रायंगल के अंदर 2, 4, 5 अगर लिखा हो, ये प्लास्टिक यूजेबल प्लास्टिक है, इसको कुछ लॉन्ग रन तक यूज कर सकते हैं हम। और जिसमें मेंशन किया होगा 1, 3, 6, 7, ये प्लास्टिक रीयूजेबल नहीं होता है। इसे हमें, आप भी अपने घर में प्लास्टिक की, तो आपने देखा ये हम लोग कि कौन से प्लास्टिक का इस्तेमाल करना चाहिए। मोस्टली आपने देखा होगा किसी भी प्लास्टिक, कोई भी प्लास्टिक की बोतल को घुमा करके देखिए, उसके पीछे एक नंबर रहता है ट्रायंगल में बना करके। तो वो ध्यान रखें कि 2, 5 और जो बताया गया था 4, ये 3 नंबर अगर है तभी उस प्लास्टिक का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो आगे देखते हैं, आगे मैं जो बताने वाला था, तो क्या क्या हमारा जो इफेक्ट हो रहे हैं आज के टाइम में, इसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं गाइस, इसके बारे में समझेंगे। तो अभी क्या है, टॉक्सिक केमिकल हमारे बॉडी में जा रहे हैं, जैसे बीपीए जैसे केमिकल हार्मोन जा रहे हैं। तो जिस प्लास्टिक में ये नंबर अंकित नहीं है ना, खास करके 2, 5 ये सारी चीजें अगर अंकित नहीं तो उसमें बीपीए जा रहा है हमारे बॉडी में। आपने देखा होगा सारे प्लास्टिक बोतल में लिखा रहता है बीपीए फ्री प्लास्टिक, ऐसा देखा होगा आपने। मोस्टली क्या होता है, हमारे पास जो शेकर कप आते हैं वो शेकर कप ऑलरेडी बीपीए फ्री होता है। ऐसे कई सारे ब्रांड्स की भी बनाते हैं जो बीपीए फ्री होता है। पर हम लोग जो ज्यादा मात्रा में और रेगुलर बेसिस पे यूज करें, दैट इज वाटर बोतल। वो हमारा जो जो जितने भी ब्रांड का वाटर बोतल हो, लगभग सभी में आपने देखा होगा 1 नंबर लिखा होगा, या फिर आज के बाद से देखिएगा वो बीपीए फ्री नहीं होते हैं। दूसरे नंबर पे क्या है ना, बॉडी में जाके स्टोर होता है, जिससे हमारा डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, ऑर्गन धीरे धीरे इफेक्ट हो रहा है, इम्यून सिस्टम भी हमारा धीरे धीरे खराब होते जाता है इसके कारण से। और
साथ साथ देख सकते हैं लॉन्ग टर्म अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो क्या क्या हो सकता है, आप सुन करके हैरान हो सकते हैं। इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो रहा है लोगों में आज के टाइम में, और ब्रेन में प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, स्ट्रेस, एंजाइटी, मेमोरी लॉस हो रहा है, और कैंसर जैसे रिस्क भी हो रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर, लिवर कैंसर, कोलन कैंसर, ये सारी चीजें भी हो सकती है अगर ज्यादा मात्रा में या रेगुलर बेसिस पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आज के टाइम में मोस्टली हम लोग रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे हमें थोड़ा सा इंप्रूव करने की आवश्यकता है। तो प्लास्टिक का यूज कम करना पड़ेगा, सोल्यूशन हमारा यही है, स्पेशली सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक को पहचानने का सिंपल तरीका है, सिंपल समझ लीजिए, जिसमें 1 लिखा हो वो हमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, या 100% कोशिश करना कि ये इस्तेमाल ना करें, वो हमारा सिंगल यूज प्लास्टिक होता है। दूसरे नंबर पे क्या है ना, फिल्टर्ड वाटर का यूज करना है हमें, फिल्टर वाटर का यूज करना है। तीसरे नंबर पे क्या है, नेचुरल एंड इको फ्रेंडली पैकेजिंग का यूज करना हमें, है ना, इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा, और अवेयर रहना है और दूसरे को भी अवॉइड करना है। ओके, तो ये हमारा आज का टॉपिक, मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो किसी के मन में कोई सवाल है तो कर सकते हैं, अदरवाइज मैं सेशन को आगे ओवर करना चाहूंगा मैं। ओके, सो थैंक यू सो मच सर। एंड एक बार कुछ अनाउंसमेंट्स है, वो जरूरी है तो फटाफट से कर देते हैं। सो हमारा किड्स मैराथन स्टार्ट होने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके लिए अगर अभी भी आपने एनरोल नहीं करवाया है तो अपने अपने कोच से एक बार बात कीजिए और